ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की कहानी शुरू होती है कुछ ऋषि मुनियों से जो एक हिमालय पर बहुत दिन से तपस्या कर रहे होते हैं और वहां से उनको प्राप्त होती है एक ब्रह्म शक्ति। और जब वो शक्ति धरती से टकराई तो अस्त्रों का जन्म हुआ। अग्नि शक्ति से भरा हुआ अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, वन अस्त्र, पशु पक्षियों से भरा हुआ अस्त्र। लेकिन उस ब्रह्म शक्ति के अंदर एक महाशक्ति जन्म ले रहा था जो शिव जी भगवान के तीसरे आंख के तरह था। वो शक्ति अच्छाई और बुराई दोनों कर सकता था। ऋषि मुनियों ने सोचा कि इस महाशक्ति पर कैसे भी करके नियंत्रण पाना होगा। उस दिन कैसे भी जिद्दोजहद करके ऋषि मुनियों ने उस शक्ति को शांत कर दिया। फिर उस पर्वत की चोटी पर प्रकट हुआ सर्वशक्ति ब्रह्मास्त्र। ऋषि मुनियों ने उसके सामने अपने सर झुकाए और उस दिन से वो कहलाने लगे ब्रह्मांश। और एक गुप्त समूह बनकर ब्रह्मांश सारे अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने लगे। वक्त और बीतता गया और हम आ गए नए भारत में, जहाँ पर शिवा नाम का लड़का दशहरे के दिन पूजा करने आता है। शिवा के अंदर एक शक्ति रहती है जो दूर तलक कोई बुराई को देख सकता है। वो देखता है कि दिल्ली में जिसका नाम मोहन रहता है, जो कि शाहरुख खान है, को कुछ किलर्स मारने आते हैं। तो मोहन से एक किलर ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा मांगता है, लेकिन मोहन उनसे लड़ने लगता है और फिर वो बानर अस्त्र पहन लेता है और हवा में उड़ जाता है। जब उसे लगता है कि किलर्स चले गए, वो जैसे ही नीचे आता है, मौनी रॉय जिसका नाम जुनून है, वो मोहन को अपनी शक्तियों से बांध लेती है और ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा उससे छीन लेती है। अगली सीन में शिवा को पहली बार ईशा दिखती है दशहरे में और फिर उसकी नजरों से वो खो जाती है। शिवा एक डीजे का काम करता है जिसमें वो दशहरे की रात डांस कर रहा होता है। तभी वो रावण को जलते देख रहा होता है और रावण की आग अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। शिवा बेहोश हो जाता है। बाद में जब वो उठता है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या हो गया था। शिवा कहता है कि अब से इतना नहीं नाचूंगा और सिर्फ नचवाऊंगा। और फिर सब घर जाने लगते हैं। उस रात लिफ्ट में फिर से ईशा दिखती है। शिवा ईशा से पूछता है कि कौन हो तुम। फिर दोनों बात करने लगते हैं। ईशा शिवा को अपने पार्टी पर बुलाती है, लेकिन शिवा कहता है कि आज नहीं हो पाएगा, आज मैंने कहीं और वादा किया है, इसलिए मुझे जाना होगा। ईशा जाते जाते बोलती है कि मुझे नहीं बुलाया। शिवा कहता है कि तुम अमीर हो, तुम्हारे लायक वो जगह नहीं है। लेकिन फिर वो दोनों एक अनाथालय पहुंचते हैं जहाँ पर एक बच्चे का बर्थडे रहता है। शिवा ईशा को अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। शिवा ईशा को अपना रूम दिखाता है जहाँ पर उसकी माँ पहले रहती थी। तभी अचानक से शिवा को दौरे आने लगते हैं और वो ईशा को छोड़ करके वहां से भाग जाता है। वो देखता है कि मोहन से किलर्स ब्रह्मास्त्र की इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं। पहले अस्त्र का टुकड़ा मोहन से जुनून छीन लेती है। अब वो मोहन से दूसरी ब्रह्मास्त्र की रक्षक के बारे में पूछने लगती है। मोहन कहता है नंदी अस्त्र, जो एक आर्टिस्ट रहता है जो अयोध्या में रहता है, जिसका नाम अनीश है। अब जुनून तीसरा ब्रह्मास्त्र का रक्षक करने वाले का पता पूछती है, लेकिन मोहन अपनी पूरी शक्ति से बिल्डिंग से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। अगले दिन शिवा ये सब कुछ ईशा को बता देता है और दोनों अयोध्या नंदी अस्त्र अनीश को बचाने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जैसे ही वो अनीश से मिलते हैं, किलर्स गोली चलाने लगते हैं। उसमें से एक गोली अनीश को लग जाती है। अनीश अपनी नंदी अस्त्र से जैसे तैसे लड़के वहां से ईशा और शिवा को निकाल देता है। फिर वो तीनों एक कार से आश्रम के लिए रवाना हो जाते हैं जहां पर तीसरा अस्त्र रहता है। रास्ते में शिवा को फिर से दौरे आने लगते हैं। उसको लगता है कि किलर्स अब भी आसपास हैं और फिर अचानक से उनकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है जिसमें 2 किलर्स बैठे हुए होते हैं। अनीश जिसके पास नंदी अस्त्र है, ईशा और शिवा को ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा दे देता है और कहता है कि इसको गुरुजी को आश्रम में दे देना। शिवा और ईशा कार स्टार्ट करके आश्रम की ओर जाने लगते हैं, लेकिन शिवा अपनी शक्तियों से अब भी अनीश को लड़ते देख सकता है। वो देखता है कि अनीश अपनी नंदी अस्त्र से उस ट्रक को रोक देता है और फिर उसमें से एक किलर अनीश पर गोली चलाने लगता है। अनीश गिर जाता है। अंतिम में अनीश अपनी पूरी शक्ति लगा करके उस ट्रक को और अपने आप को एक खाई में ढकेल देता है। शिवा को थोड़ी देर बाद याद आता है कि 3 किलर्स थे, जिसमें से 2 किलर्स तो अनीश ने खाई में ढकेल दिए। अचानक से तीसरा किलर जिसने मोहन से वानर अस्त्र ले लिया था, वो उनके कार के ऊपर कूद जाता है। किलर बहुत कोशिश करता है कार को रोकने के लिए, लेकिन फिर वो दोनों उस कार से कूद जाते हैं और वो कार और किलर दोनों खाई में गिर जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो किलर फिर से आ जाता है और ईशा के हाथ से ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा छीनने लगता है। लेकिन अचानक से वो होता है
जो कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा। शिवा के हाथों से अग्नि अस्त्र की आग निकलने लगती है और उस आग से तीसरा किलर भस्म हो जाता है और इसी के साथ इंटरवल हो जाती है। इंटरवल के बाद शिवा बेहोश हो जाता है और उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसकी माँ जल जल करके मर जाती है। जुनून अपने गुरु के पास जाती है और देवों के देव के पास जाकर सब कुछ बताती है कि हमारा एक साथी मारा गया। वो कहती है कि दूसरा टुकड़ा और आश्रम का पता अब भी वो ढूंढ नहीं पाई है और वो देवों के देव से और शक्ति मांगती है। देव कई सारे लॉकेट्स देता है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान को वो पहनाकर अपने काम करवा सकती है। और तभी शिवा जाग जाता है और बाहर निकल करके देखता है कि गुरुजी जो कि अमिताभ बच्चन है वो आश्रम में सभी अस्त्रों के साथ अभ्यास कर रहे हैं। तब शिवा गुरुजी के पास जाता है और अपनी सारी राज बताता है कि कैसे उसे दोहरे आती रहती है और वो कैसे आग से नहीं जलता। गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारे अंदर अग्नि अस्त्र है और तुम्हें यहाँ रुक के हमारी मदद करनी चाहिए। तब शिवा कहता है कि यह ब्रह्मास्त्र की लड़ाई मेरी है ही नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र की लड़ाई तुम्हारे माता पिता की लड़ाई थी। शिवा रुक जाता है और गुरुजी से पूछता है, साफ साफ बताइए क्या जानते हैं आप मेरे माता पिता के बारे में। गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम तैयार हो गए हो मैं खुद तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ईशा को यहाँ से जाना होगा। ब्रह्मांश के साथ वो बाहर सेफ रहेगी। ईशा चली जाती है। फिर गुरुजी शिवा से पूछते हैं कि क्या क्या तुम अपने सपने में देखते हो। शिवा कहता है कि एक किलर है जिसका नाम जुनून है और क्लियर नहीं है लेकिन जुनून का भी कोई गुरु है। उसके बाद गुरुजी शिवा को अपनी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाने लगते हैं। फिर एक दिन शिवा एक नाव को देखता है जिस पर देव और अमृता का नाम लिखा हुआ होता है। वो गुरुजी से पूछता है लेकिन गुरुजी कुछ नहीं बताते हैं। फिर एक रात वो देखता है कि ईशा उसके घर अनाथालय गई हुई है और वहां से उसकी सामान उसके लिए लेकर आ रही है, लेकिन अचानक से वहां पर किलर्स आ जाते हैं और ईशा पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईशा के साथ ब्रह्मांश के लोग उसे बचा लेते हैं। शिवा डर के मारे अपनी आंख खोलता है और गुस्से से अपनी शक्तियों का एहसास करने लगता है और अग्नि अस्त्र की प्रैक्टिस और अच्छे से करने लगता है और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से सीख लेता है। फिर एक दिन जब शिवा अपने गुरुजी के साथ अभ्यास कर रहा होता है तब वो देखता है कि जुनून पूरे गांव को अपने वश में करके अपना काम करवाने लगती है। फिर गुरुजी कहते हैं कि समय आ गया है शिवा को कहानी सुनाने का। वो बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र 3 हिस्से में है, लेकिन 30 साल पहले वो ब्रह्मास्त्र 3 टुकड़ों में नहीं था, वो पूरा था। और वहां उस टाइम एक वीर था, देव बहुत ताकतवर था। उसके पास कई अस्त्र थे, लेकिन वो बादशाह बना अग्नि अस्त्र का। लोग उसे अग्निदेव कहने लगे, लेकिन अंत में उसे बनना था ब्रह्मदेव, जिसके लिए उसे चाहिए था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रह्मांश को दी गई थी, लेकिन ब्रह्मांश में से कोई भी देव को नहीं हरा पा रहा था। फिर आई अमृता, जिसके नाव पे गुरुजी को ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े मिले। गुरुजी बताते हैं कि देव और अमृता जिस आइलैंड पे लड़ाई किए वो समुद्र में समा गई और उन दोनों को भी। फिर शिवा गुरुजी से हैरानी में पूछता है कि वो तो मेरे माता पिता के बारे में बताने वाले थे, ये कौन है? तब गुरुजी कहते हैं कि यही दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। गुरुजी समझाते हैं अमृता जब ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े की तब वो एक हिस्सा अपने साथ लेकर के चली गई और उसे शंख के रूप में रख दी ताकि कोई भी उसे पहचान न सके और वो सिर्फ उसके खून से ही खुलेगा। गुरुजी शिवा के हाथ से खून को शंख पे गिराते हैं और शंख ब्रह्मास्त्र के टुकड़े में बदल जाता है। फिर शिवा को पूरी कहानी समझ में आने लगती है। शिवा बताता है कि आज जो किलर्स ब्रह्मास्त्र चाहते हैं वो देव ही है। देव बताता है कि मैं सपने में देखा हूं एक शरीर है जो कई अस्त्रों से घिरा हुआ है, मानो वो बाहर आना चाहता है। फिर अचानक से जुनून आ जाती है और गुरुजी से दूसरा हिस्सा ले लेती है और सभी को बंधक बना लेती है। अब उसके पास 2 ब्रह्मास्त्र के टुकड़े हैं, लेकिन तीसरा हिस्सा अब भी शिवा के पास है जो कि शंख के रूप में है। फिर सभी ब्रह्मास्त्र के रक्षक लड़ने लगते हैं और जुनून को हरा देते हैं, लेकिन फिर जुनून ब्रह्मदेव को याद करती है और अपनी ताकत दिखाने को कहती है और शिवा की सारी शक्ति ब्रह्मदेव के सामने छोटी पड़ जाती है और फिर जुनून तीनों टुकड़ों को जोड़ देती है। जुनून जैसे ही तीनों टुकड़ों को जोड़ती है वो भस्म हो जाती है। फिर पूरी ताकत धरती को भस्म करने लगती है, सब खत्म होने लगता है। शिवा और ईशा रोने लगते हैं। ईशा शिवा को कहती है कि देखो लाइट हमारे तरफ आ रहा है, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। शिवा कहता है कि हम नहीं मरेंगे, अगर मौत होगी तो पहले मेरी होगी। और शिवा ईशा के आगे आ जाता है और लाइट की पूरी ताकत अपने ऊपर लेने लगता है और फिर ब्रह्मास्त्र शिवा की आग से काबू में आने लगता है। शिवा ईशा के लिए जान देने के लिए तैयार था और फिर उसने प्यार का सबसे बड़ा रूप दिखाया, कुर्बानी का। और फिर उस कुर्बानी से शिवा ने अपने अंदर आग पैदा की
जिससे ब्रह्मास्त्र शांत हो गई। लेकिन फिर उस ब्रह्मास्त्र के जुड़ने से देव मुक्त हो गया और अभी जंग बाकी है पार्ट 2 देव में।